ना एक बहुत बड़ा इशू है। पागल है हम साइको थोड़ी हैं। हमें ये चीज़ ही नहीं समझ में आती, क्योंकि जब हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं या रिलेशनशिप्स के होते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा या बंदी वो रियलाइज कर भी ले, उसके जो आसपास के लोग हैं ना वो उसको रियलाइज नहीं होने देते। जैसे अब हमारा प्लेटफॉर्म इस पे वर्किंग कर रहा है कि हम मेंटल अवेयरनेस लेके बहुत ज्यादा हम ये बताएं कि ये कोई पागलपन नहीं है। आपको जैसे हम नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते हैं ना कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हम जाके अपने आप को दिखाते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, किसी के पास भी जाते हैं, आपको इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको अगर कोई इशू है, आपको उसके लिए अब हिप्नोसिस, टेलीपैथी ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपको वो लेने चाहिए। इसमें कोई पागलपन नहीं है, कोई शर्म नहीं है। देखिए मैंने उसकी वजह से मुझे ये फायदा एक हुआ कि मैंने ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कर दी, थोड़ी ज़्यादा नहीं की, कम की, ओवर थिंकिंग कम की। बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी नेगेटिवली सोचती थी, वो मैंने पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया। तो इट्स नॉट अ थिंग कि आप कोई पागल हो गए या साइको हो गए। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और जाना चाहिए। मैं बताऊँ क्यों पड़ता है। क्योंकि जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, आपने कहा आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिला जो आपकी सुन लेता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों को होता है कि उनको थ्रेश होल्ड नहीं होता उनका, वो सुनना ही नहीं चाहते आपके बाद। आपके फ्रेंड्स भी कितनी देर आपकी सुनेंगे। व्हाई अ साइकोलॉजिस्ट क्योर्स यू? क्योंकि वो आपकी बात सुनता रहता है, जो आपका अंदर का होता है वो सारी बात बाहर आ जाती है, बाहर निकल आता है। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपकी कोई चीज़ आप ब्लॉक हो रहे, मुझे ऐसा लगता है जो मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बचपन की सोचती थी वो मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद से सोचना बंद कर दी। वो मुझे थॉट प्रोसेस ही बंद हो गया। सिर्फ वो सुनता नहीं है, आपको उसका हल भी देगा। ठीक है, आप अगर आप फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो तो वो सिर्फ सुनेंगे, आपको वो मसाला भी लगा देंगे कई चार जगह। आपको वो एग्जैक्टली हल नहीं दे सकते। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जिस वर्स्ट कंडीशन में आते हैं, तो मैं उस पे होती हूँ कि अच्छा मैं इनको थेरेपी पे लेके जाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें, कितने पेशेंट्स सिर्फ काउंसलिंग सेशन के बाद वो कहते हैं हम तो सही हो गए। क्यों? क्योंकि हमें आज तक कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा ख्याल है हस्बैंड्स को गुड लिसनर होना चाहिए। हाँ, होना नहीं, चाहिए, और वाइफ को भी गुड लिसनर होना चाहिए, दोनों पार्टनर्स को होना चाहिए, बीवी को भी होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे फिर। नहीं, ऐसा आप यकीन करें, अगर दोनों गुड लिसनर होंगे, क्योंकि देखें ईमानदारी की बात करनी चाहिए। अगर दोनों वर्किंग है इस एक सिनेरियो में, ठीक है, अगर दोनों वर्किंग है, वो भी बाहर से टेंशंस लेके आ रहा है, वो भी बाहर से टेंशंस ला रही है, तो वो किसको सुनाए? अगर हाउसवाइफ है और मर्द आ रहा है तो औरत को चाहिए कि वो उसकी सुने, क्योंकि वो बाहर पता नहीं कितने लोगों को मुंह देके ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो स्माइल लेके आ रहा है। बिल्कुल, तो वो बेचारा किसको सुनाए? और जब वो घर आता है मजीद मियां पे बर्डन डाल देती है, घर के वो भी घर आया, दूसरे के भी बच्चे के ये मसले, उसके मसाइल, तो क्या वो बेचारा, मैं लिटरली ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बड़े लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन मुझे लगता है कि बेचारा जो मर्द है ना वो ज्यादा बहुत पिसता है। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्योंकि हम घर में यार बैठ के अगर हम अपने पे सोचें, हम अपनी मर्जी से चाहे सो भी सकते हैं। आज हमारा मूड नहीं, आज हमने खाना नहीं पकाना, लेकिन उस बेचारे ने सब कुछ करना है। मुझे बताएं, इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है, वर्किंग वुमेन या हाउसवाइफ? दोनों। ये हाउसवाइफ के अंदर का जो वो है अंडरस्टैंडिंग इंसान, ये वो समझ सकता है, ये इंसान पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा। समझना चाहती है या नहीं समझती हूँ कि वर्किंग वुमेन शायद ज्यादा अच्छा समझ सकती है। आपने सही कहा, एग्जैक्टली, वो खुद काम कर रही है, उसको वो पता चल जाती हैं, डायनामिक्स पता चल जाते हैं कि यार मैं भी तो काम से आ रही हूँ, टेंशन से आ रही हूँ। लेकिन ऐसा आदमी भी ना हो कि इतना रिलैक्स हो कि वो बात ही ना सुने, बस उससे बात करना शुरू करो तो वो कहे मुझे नींद आ गई है और वो सुने ही ना। अब इतना रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए इंसान।